ईरान जंग का मसला तकरीबन हल हो चुका है और अब पाकिस्तान ने ईरान जंग का रुख मोड़ दिया है। अब अगली बारी कश्मीर की है और मसला कश्मीर पर पाकिस्तान ने एक इस तरह का मास्टर स्ट्रोक खेलने का फैसला किया है कि खबर आते ही नई दिल्ली में हंगामी इजलास बुला लिया गया है और नई दिल्ली अब इस्लामाबाद से राब्ते कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। हफ्ता 18 अप्रैल 2025 का आगाज़ होते ही कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के अंदर जो तैयारियां चल रही हैं, कुछ विज़िट्स जो हैं वो बड़ी जल्दी ख़त्म किए जा रहे हैं ताकि इस्लामाबाद में जो एक बड़ी डेवलपमेंट होनी है उसकी तैयारियों को देखा जा सके। इसके साथ ही साथ जो एक पॉसिबल डील है उसमें कितने नुकात पर इत्तफाक हो गया उस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक जो है वो अब कश्मीर के हवाले से होने जा रहा है और भारत को एक बहुत बड़ा धचका पहुंचेगा। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। सारी डेवलपमेंट्स जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि खबरें ज़्यादा हैं और मेरी कोशिश ये है कि कम से कम वक्त में ज़्यादा डेवलपमेंट्स आपके सामने रखी जाएँ। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इस्लामाबाद में तैयारियां अपने उरूज पर हैं, ना सिर्फ सिक्योरिटी के हवाले से बल्कि ब्यूटिफिकेशन जो है शहर की, तज़य्युन व आराइश जो है वो भी की जा रही है और तमाम तर चीज़ें जो हैं उन्हें बिल्कुल नया किया जा रहा है। यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत क्योंकि पूरी दुनिया के लिए मरकज़ निगाह बनने जा रहा है, बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान जो है वो एक मुआहिदा, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक पहले मफाहमत की याददाश्त और फिर उसके बाद मुआहिदा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान उसके बहुत करीब पहुंच चुका है और कुछ प्लान्ड इवेंट्स जो हैं उन्हें एडजस्ट किया जा रहा है टॉप लीडरशिप की तरफ से। कुछ विजिट्स को कैंसिल किया जा रहा है, कुछ विजिट्स को जल्दी ख़त्म किया जा रहा है और एक डिसाइसिव मोमेंट जो है वो आने जा रहा है। इस सब के अंदर अंतालिया में जो डिप्लोमेसी फोरम हुआ है उसमें भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने वर्ल्ड लीडर से मुलाकात की, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने पॉलिसी बयान दिया और उन्होंने कहा है कि अमरीका और ईरान मुज़ाकरात में सिर्फ चंद नुकात पर अब इत्तफाक होना बाकी है। और हमारे पास भी इसी तर्ज की इंफॉर्मेशन है कि 80% मामलात पर अब इत्तफाक हो चुका है। एक 3 पेज डॉक्यूमेंट है, उस पर इस वक्त चीज़ें जो हैं वो सामने आना बाकी हैं और वो 3 पेज का जो डॉक्यूमेंट है उस पर इत्तफाक राय पाकिस्तान ने करवा दिया है। यूरेनियम एनरिचमेंट और $20 अरब के ईरान के असासे, उनके हवाले से भी खबर आ रही है। एक खबर ये भी है कि अमेरिका इनिशियली $6 अरब के असासे जो हैं वो अनफ्रीज करे एक CBM के तौर पर, लेकिन पहले 2 बड़े CBMs तो हो चुके हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। एक ये कि लबनान में जंग बंदी, ईरान राजी, आबनाए हुर्मुज़ खुल गया, अमरीका राजी। और ये 2 इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ये स्टेटमेंट देता है कि मैंने इसराइल को मना कर दिया और पाबंदी लगा दिया इसराइल के ऊपर कि वो लबनान पे कोई बम नहीं मारेगा, और दूसरी तरफ ईरान जो है उसने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का कह दिया। अभी भी देखें मसल्स अमरीका फ्लेक्स कर रहा है। ट्रंप ने कहा है कि हम जो नेवल ब्लॉकेड है वो जारी रखेंगे और वो हम डील जो कि मुझे उम्मीद है बहुत जल्द हो जाएगी उस वक्त तक जारी होगा। तो कुछ चीज़ें अभी भी दोनों फरीकैन अपने हाथ में रख रहे हैं। तो ईरान से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हम देख के ही गुजरने देंगे, ऐसे भी नहीं हम आबनाए हुर्मुज़ खोलेंगे। तो ये वैसे आई गेस कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं और देखें एक इस तरह की डील ही होनी है जो कि आप कह लें कि विन विन सिचुएशन हो दोनों के लिए और दोनों फरीकैन डोमेस्टिकली अपने अपने मुल्क में जाकर अपने अपने अवाम को कुछ न कुछ बता सके। अच्छा, अब आते हैं असल चीज़ पर। पाकिस्तान ने वो काम कर दिखाया जो किसी भी मुल्क के लिए इम्पॉसिबल था। पाकिस्तान ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। पाकिस्तान से अल्लाह ने ये काम लिया, हमने ये जंग रुकवा दी। और अब ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान जो है वो एक लीडर के तौर पर उभर कर सामने आया है, सिर्फ एक तमाशबीन, सिर्फ एक सालिस के तौर पर नहीं। वर्ल्ड अफेयर्स में, इंटरनेशनल जो मामलात हैं उनमें, तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान का जो अनफिनिश्ड एजेंडा है उसे अब दुनिया इग्नोर कर दे। और मैं जाती तौर पे समझता हूं कि तरीका होना भी यही चाहिए, आपको लोहा गर्म देख के वार करना चाहिए। याद रखिएगा कि मसला कश्मीर वो इशू है जिसे भारत, जब दुनिया इसके ऊपर बात करती है, हम तो कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक प्लेबिसाइट और बाकी चीज़ें। इंडिया अब डेमोग्राफी ही चेंज कर रहा है। जो इंडिया ने आइन अपना तब्दील किया, मसख किया उसे, और फिर मकबूजा वादी के अंदर अब आबादकारियाँ की जा रही हैं ताकि उसका पूरा फेस ऑफ कश्मीर जो है वही बदला जा सके। अब IIOJ के जो है इंडियन इलीगली
ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, उसके हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स डिप्लोमेसी में सामने आ रही हैं। नाज़रीन कराम, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने 2019 में एक कश्मीर पर सालसी करवाने की इमरान खान के दौर में पेशकश की थी, और उस वक्त दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सामने आई थी, लेकिन इंडिया ने फौरी तौर पर कह दिया था। पाकिस्तान ने तो इस काविश का उस वक्त खैर मकदम किया था इन 2019, लेकिन इंडिया ने फ़ौरन इस बात को मुस्तरद कर दिया था, और भारत जो है उसने कहा कि ये दो तरफा मामला है, ये बायलेटरल इशू है और किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत इसमें हमें कबूल नहीं है। और भारत ने ट्रंप जो है उसकी पेशकश जो है 2019 में उसे सियासी बयान करार दिया था और कहा था कि सालसी तभी मुमकिन है जब दोनों ममालिक राजी हों, जो कि अब तक नहीं हुआ। जबकि अब भी ट्रंप का मौक़िफ़ यही है कि अगर दोनों ममालिक चाहें तो मदद कर सकते हैं, हम खुद से मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन नाज़रीन कराम, एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त बहुत ही क्रेडिबल सोर्सेज जो हैं वो ये हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के मुतवक्का दौरा पाकिस्तान जो है उस दौरान मसला कश्मीर पर बात ज़रूर की जाएगी, जबकि पाक भारत मई 2025 की जंग जो है उसका भी तज़किरा ट्रंप ने करना है। तो अब मसला कश्मीर देखें, पाकिस्तान जब इंडिया से बात करता है, इंडिया कहता है हमारा इंटरनल इशू है, दुनिया का कोई मुल्क बात करता है तो कहता है ये पाकिस्तान और हमारा इशू है। इंडिया को इसमें से भागने नहीं देना, ये पाकिस्तान ने अब ये फैसला कर लिया है, और इंडिया के ऊपर अब मजीद डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ेगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, उनके मुताबिक इस मसले को हल करें। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने 2 दिन पहले मोदी को कॉल करके पूरे पीस प्रोसेस के हवाले से कुछ चीज़ें बताई। एलामिया तो ये था, लेकिन इसकी एक वजह यह भी हो सकती है और इसका इस तरह से भी एनालिसिस किया जा सकता है कि मोदी को इन्फॉर्म किया गया कि ट्रंप प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान आने का, और अभी कोई अगर एडवेंचर उसके ज़हन में है तो वो ना करे, ज़रा देख ले, वरना फिर उसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। और अब मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान जो है उसने तो कभी ये नहीं कहा कि हम इंडिया से बातचीत नहीं करेंगे, हम तो एक पीस लविंग कंट्री है। इंडिया ने पहलगाम के बाद पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक चैनल्स ख़त्म किए, इंडिया ने हम पर हमला करने की बात की, इंडिया ने कुछ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाई, हमने रेसिप्रोकल इंडिया की जैसी करनी वैसी भरनी हमने लगा दी, उल्टा टिट फॉर टैट। इंडिया ने जंग छेड़ी, हमने जंग ख़त्म कर दी, हमने जंग जो है फिर उसे पाया तकमील तक पहुंचा दिया। इंडिया कहता है हम नहीं बैठेंगे, जो मर्जी हो जाए, हमने बात नहीं करनी। ये इंडिया का ही मौक़िफ़ है ना, इसलिए नरेंद्र सरेंडर कहती है ऑपोजिशन के, पाकिस्तान के सामने सरेंडर करवा दिया ट्रंप ने। अब भारतीय मीडिया अचानक से ये दावे कर रहा है कि मई 2025 की जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैक चैनल सिफारतकारी हो रही है। अचानक से इस बात की क्या तुक बनती है? इंडिया इररिलेवेंट होता जा रहा है और अचानक से ये कहते हैं कि जो ट्रैक 2 रवाबित का सिलसिला जो है दोनों ममालिक के दरमियान जारी है, और अब तक कम से कम 4 बैक चैनल मुलाकातें भी हो चुकी हैं। स्ट्रेटेजिक माहिरीन, पार्लियामेंटेरियंस और साबिक सिफारतकारों ने शिरकत की, जहां 2 तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ, और 2 माह बाद ही मुलाकातें जो है, पहली ट्रैक 2 मुलाकात जो है वो मई की जंग के 2 महीने बाद ही हो गई थी। ये मुलाकातें ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के तहत हुई। मुलाकातें लंदन में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के ज़ेरे एहतमाम हुई। अच्छा, अब ये जो बैक चैनल राब्ते और ये सारी बातें अचानक से इंडियन मीडिया कर रहा है, ये भी कहीं इस तरफ इशारा तो नहीं है कि ट्रंप ने मोदी को हेड्स अप दे दिया है कि भाई पाकिस्तान के साथ ये वाला मामला भी तय कर लो, ये वाला मसला भी हल कर लो। पाकिस्तान ने अमेरिका का 47 साल पुराना मसला ईरान के साथ अगर हल करवा दिया तो अमेरिका जो है वो क्या फेवर रिटर्न नहीं करेगा? और डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत जो कि वैसी आपको पता है कि अनप्रडिक्टेबल है, तो इंडिया की इस वक्त सांसें अटकी हुई हैं कि ट्रंप आने से पहले कोई बड़ा सरप्राइज़ ना दे दें। शायद इसीलिए ट्रंप जो है उनके आमद से पहले ही और उनका कुछ कहने से पहले इंडियन मीडिया बेस बना रहा है कि बैक चैनल रवाबित शुरू हो चुके हैं। अलबत्ता ये तो कहते थे कि हम नहीं बैठेंगे, अब क्यों बैठ रहे हो भाई, अब क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? हम तो आतंकवादी थे, आतंकवाद से आपने तो बात करनी नहीं थी, आपने तो सिंदूर करना था, 2.0 भी करने का इरादा था, तो वो तो चले डाउन द ड्रेन चला गया। लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं और बात जो है वो अब कश्मीर तक जानी है, इसके भी इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।